हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक सममित तारे के आकार के चालक में धारा I बह रही है। विपरीत शीर्षों के बीच की दूरी 4a है। चालक के केंद्र से चुंबक क्षेत्र का मान होगा। तो बच्चों यहाँ पर अपने जो मुख्य अवधारणा है प्रश्न की, वो क्या है? मुख्य अवधारणा ये हो जाएगी आपके सीधे तार के कारण, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मान लो कोई आपका सीधा तार है ऐसे, इस पॉइंट पे मुझे क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये इसकी दूरी हो गई मान लो d, और ये इसके कोण हो गए जो किसने बनाए? तार के सिरों ने कोण बनाए, ये कोण और ये कोण, और इसमें धारा I बह रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I अब बटा 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये होता है बच्चों, ये हमारी मुख्य अवधारणा हो गई। ठीक है, अब हमको जो प्रश्न दिखाया गया है वो कुछ इस तरह से प्रश्न है कि हमको इस तरह का एक स्टार दे रखा है, फ्री एंड डायग्राम बन रहा है। तो आप थोड़ा डायग्राम को देखें कुछ इस तरह से। मुझे शायद अगले पेज में जाना पड़ेगा इस डायग्राम के लिए, तो मैं अगले पेज में जाता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, ये है इस तरह का डायग्राम है। बस आप ये समझें, हमारे पास मैंने ये बना दिया है कुछ इस तरह का डायग्राम है, ये वाला ग्रीन वाला जो बना रहे हैं अपन, वो डायग्राम है अपने पास। अब अपन रेड वाली लाइट, रेड वाला कलर गायब करते हैं। अब रेड वाला कलर देख कैसे गायब करता हूँ मैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और एक ऐसे। ये लेकिन अभी थोड़ा गंदा सा डायग्राम बना है। ठीक है बच्चों, मैनेज करेंगे अपन इसको, है ना। तो ये जो है केंद्र सेंटर, ये सेंटर है। और थोड़ा फिर अपन दोबारा कोशिश करते हैं इसको अच्छे से बना ले बच्चों, क्योंकि अच्छा बना डायग्राम जरूरी है। तो इसको वापस कोशिश कर लेते हैं अपन एक बार और। ठीक है, इस तरह का डायग्राम है, और इसमें केवल हमको ये वाला पार्ट लेना है जिसमें रेड पार्ट है, उसमें करंट जा रही है बस। ठीक है, आपको केवल वही पार्ट देखना है जिसमें रेड पार्ट में करंट जा रही है। ये, और ये बिंदु जो है वो केंद्र का बिंदु है आपके पास, ये। ठीक है, अब अपन को यहां से अपन अगर एक लाइन ड्रॉ करें वर्टिकल, तो बच्चों ये सिमेट्रिक पॉइंट होगा सेंटर। तो जितना ये एल होगा उतना ये एल होगा, ये एल होगा और ये एल होगा। यानी कि 4L जो है हमारा वो 4A के बराबर है। तो एल बराबर कितना हो गया आपका? ए। अब आपको क्या करना है,
किसी भी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि हम देख सकते हैं हर एक वायर में धारा आई बह रही है, ये लाल वाले में ही बह रही है बस, ठीक है। तो हम किसी भी एक सीधे तार की, मान लो इस सीधे तार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारे वायर समित हैं बिंदु ओ के, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, सॉरी यहाँ से हम लंब ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये एज हो गई आपके पास वायर की सिरे, जो कोण बनाएंगे लंबवत दूरी से, ये डी दूरी होगी आपकी, ये वाली, ये डी दूरी होगी, ठीक है। और ये एंगल अल्फा हो गया आपका, और ये एंगल बीटा हो गया, या ये थीटा 1 हो गया, थीटा 2 हो गया, जैसे हमने माने हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर जो फील्ड होता है अपना, वो होता है बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, ठीक है, साइन θ1 प्लस साइन θ2। और θ1 और θ2 सिरों द्वारा बनाए गए कोण है, तो यहाँ पर अपन इसको θ1 θ2 लिख लेते हैं। ये हो गया आपका θ1, ये हो गया आपका θ2। तो ये आपका θ1 है और ये आपका θ2 है, ठीक है। तो ये पूरा θ2 है, ये पूरा θ2, और यहाँ से यहाँ तक θ1 है अपने पास, और ये लंबवत दूरी डी हो गई, और इस तार की वजह से हम क्षेत्र देख रहे हैं। तो बच्चों जो एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो यही होगा आपका बी। तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4π इंटू डी। अब देखो θ1 कितना होगा, अगर आप ढंग से देखोगे तो अगर मैं एक पॉइंट को इस तरह से ले जाऊं तो एक ये सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर होंगी इस डिस्टेंस के। तो ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री θ1। तो θ2 भी कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री, ये भी हो गया। तो यहाँ से θ1 θ2 हमारे आगे 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ए के बराबर ही होगी। तो ये हो गया आपका 2 sin 30। अच्छा माफ़ करें, θ1 30 है और θ2 60 डिग्री है। θ1 कितना है आपका 30 डिग्री है, और θ2 आपका 60 डिग्री है। तो θ1 को आप -30 डिग्री ले सकते हैं और θ2 को आप 60 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा θ1 θ2 है, आप देखें वो विपरीत दिशा में कोण है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं θ1 एवं θ2 विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में लंबवत दूरी से बनाए गए तार के सिरों द्वारा कोण है, ठीक है। तो ये आप इस तरह देखें, ये θ1 है और ये θ2 है, और ये डी लंबवत दूरी है। तो लंबवत दूरी होगी हमारे पास ए, और θ1 हो गया -30 डिग्री और θ2 के 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 ऋणात्मक में साइन 30। अब देखो आप अगर देखें बच्चों, चूंकि ओ बिंदु, ये ओ बिंदु माना है, ओ बिंदु सममिति पर है, सममिति पर है प्रत्येक वायर से, प्रत्येक तार से, अतः सभी का चुंबकीय क्षेत्र भी समान होगा एवं समान दिशा में होगा, एवं समान दिशा में होगा, ठीक है, समान दिशा में होगा। तो हम टोटल जो क्षेत्र है बी पर वो जाएगा 1 का 12 टाइम्स, तो क्या μ0 I अपॉन 4π डी किसके बराबर है, ए के बराबर है, साइन 60, और साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2 माइनस साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा 6 μ0 I अपॉन 4π a √3 - 1। तो अगर अपन उत्तर देखें, सही उत्तर कौन सा है, विकल्प कौन सा है, बी। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।